सुप्रभात फ्यूचर से इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो अब बाजार के अंदर सिर्फ HPCL ONGC आज प्ले नहीं दिखाएगा, बल्कि कुछ एक ऐसे शेयर्स भी हैं जो आज इसी के अंदर कड़ी के अंदर आपको चलते या फिर टूटते हुए दिखेंगे। तो इन शेयर्स में आपको कैसे ट्रेड लेना है, कौन से शेयर चलेंगे, कौन से टूटेंगे, एक बार ये समझ लेंगे इसी कार्यक्रम में। पहले आज इस आधे घंटे के अंदर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक ऑन द शो आपके सामने उतार देते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में आप ट्रेड कैसे करना होगा अभी आपको पता लगेगा। 3 जानकर करीब 10 F&O की कॉल आपके सामने उतार देंगे। ऑप्शंस कैसे लेना है एक करीब 8:45 तक क्लियर हो जाएगा। आधे घंटे के भारी हलचल वाले शेयर्स होंगे, ज़्यादा डिलीवरी वाले शेयर्स आपके सामने उतारेंगे और 8:50 के बाद आपका फेवरेट टुडेज ट्रेड भी होगा। अब आज के जानकारों से आपका परिचय करवा देते हैं। आशीष चतुर्मोता थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, अभिजीत पॉल हमारे साथ बने हुए हैं और किरण यादव हमारे साथ होंगे और उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमको ट्रेड लेना है। अब पहले 5 बड़ी बातें भी आपको रख लेते हैं। मोटा मोटी आज का स्वरूप कैसे दिख रहा है मार्केट का। बैंक निफ्टी 24,000 को बचाने की आज कोशिश करेगा। आज कैनरा बैंक के नंबर्स का इंपैक्ट प्लस कोटक के नंबर्स के आने से पहले की सुगबुगाहट, इन दोनों पर असर दिखेगा। 10,000 की कॉल में फिलहाल शॉर्ट कवरिंग है, तेजी नहीं है, तो इसलिए बाजार नर्वस 99 के अंदर आज फिर से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 11 शेयरों में आज F&O बैन है, तो थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड करने की जरूरत है। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है मार्केट के अंदर, विक्स है, ये कल 2.5% टूटा था। ये बाजार के लिए बहुत फेवरेबल होता है जब विक्स टूटता है और करीब 2.5% कल टूटा था। और 5वीं सबसे इंपॉर्टेंट बात मार्केट के लिए है कि हीरो मोटोकॉर्प में एक कैश डिलीवरी जो दिख रही है वो करीब 86% के आसपास की है। मॉनसून का बेनिफिट इन सभी शेयर्स को मिलता है और हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर है कैश डिलीवरी के साथ। ये मोटी मोटी है इस 5 इंफॉर्मेशन जो हमको डेरिवेटिव मार्केट से समझ में आई, हमने आपके सामने रखी हैं। किरण यादव, अभिजीत, आशीष तीनों जुड़ चुके हैं मेरे साथ और उनसे हम बातचीत करते हैं। कि अभिजीत, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। आज पे आपका निफ्टी पे आपका आउटलुक क्या है, आज ही आज का सिर्फ? अभिजीत कुछ कहेंगे आप निफ्टी पे? आज आपका है कोई ट्रेड निफ्टी पे? I can hear. Dimpy, hi. Yes, I can hear you now. Yes. Well, Nifty में जो movement इस week देखने को मिला था, because of the gap down out of ITC, I sense that Nifty trend is kind of flat. So Nifty में Nifty पे होगा because that is the one which is leading the market. ठीक है। आशीष चतुर्मोता भी हमारे साथ मौजूद हैं और किरण यादव भी। आशीष, पहले आप बताइए निफ्टी पर अपना व्यू। इनफैक्ट कल जब हम 10 बड़े जानकारों की 10 कॉल्स ले रहे थे तो आपका व्यू पॉजिटिव तो जरूर था, लेकिन सबसे ज्यादा कॉशियस आप ही नजर आ रहे थे। आज कल के मूव के बाद स्पेशली ये कॉशियसनेस थोड़ी सी कम हुई है इंडेक्स पर या फिर नहीं? गुड मॉर्निंग दीपाली। बिल्कुल, कल परसों हमने देखा था गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और जब भी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो ये एक बाजार के लिए थोड़ा सा पहला नर्वस साइन देता है। बट कल जिस तरह से बाजार ने स्टेबिलिटी दिखाई, मुझे लगता है वापस से कहीं ना कहीं जो बाजार है वो 10,000 के स्तरों के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देखिए, कॉशियस भी अभी इसलिए भी रहेगा क्योंकि ये बहुत सारे रिजल्ट का सीजन है और एक बहुत बड़ा कॉल एकदम से लेना मुझे नहीं लगता कि एडवाइजेबल होगा। तो अभी कहीं ना कहीं 70-80 पॉइंट का ही प्ले निफ्टी के अंदर में बना रहेगा और आज भी मुझे लगता है कि उसको ही ध्यान में रखते हुए 9850 का एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मुझे लगता है 9980 9990 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अगर से 9970 के ऊपर का मूव मिलता है तो वहां पर पे प्रॉफिट बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर देना शुरू करना चाहिए। ठीक है, हमने अभिजीत के साथ शुरुआत की थी। अभिजीत ने कहा निफ्टी पे ट्रेड नहीं करेंगे। दूसरा गेस्ट थे आशीष, उनसे हमने पूछा कि निफ्टी पे ट्रेड कैसे करेंगे, उन्होंने कहा करूंगा लेकिन कुछ पॉइंट्स के लिए करूंगा। अब किरण यादव है। किरण, आपका निफ्टी पे आउटलुक क्या है? किरण, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? निफ्टी पे आपका आउटलुक चाहिए? हाँ, मुझे सुनाई दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है? जी, आपकी आवाज मेरे को सुनाई दे रही है। प्लीज बताएं निफ्टी पे आउटलुक। निफ्टी पे पॉजिटिव ही रुझान देखने को मिलेगा। कल भी सवेरे और दोपहर को बात हुई थी अपनी और स्टॉप लॉस मैंने सजेस्ट किया 8950, जो कि 8970 बहुत अहम, 9870 बहुत अहम लेवल है। तो 9850 का स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन रखने चाहिए। टारगेट 10,030 के देखने को मिल जाने चाहिए अगले 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ठीक है, तो एक एक करके पायदान पे ना निफ्टी के लेवल्स ऊंचे हो गए। अभिजीत ने कहा नहीं, आशीष ने कहा कुछ पॉइंट्स के लिए और किरण कह रहे हैं 10,000 के लिए। तो हम निफ्टी हर एक पॉइंट पे एक एनालिस्ट के साथ बढ़ गया आगे। उस लिहाज से निफ्टी बैंक का बिहेवियर इंपॉर्टेंट रहेगा। यस। कोटक महिंद्रा बैंक का भी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। कैनरा बैंक के नंबर्स काफी खराब आए हैं और ये निफ्टी बैंक का एक कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, तो इंपॉर्टेंट होगा कि निफ्टी बैंक का बिहेवियर आज कैसा रहता है। इनफैक्ट इस पर व्यू भी ले लेते हैं। अभिजीत से शुरुआत कर लेते हैं। अभिजीत, क्या व्यू है आपका निफ्टी बैंक पर आज के लिए?
वेल दीपाली, बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली बेटर ऑफ, जैसे मैं बोल रहा था, और बैंक निफ्टी में हमारा एक लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी है। आई एम लुकिंग एट अ टारगेट ऑफ क्लोज टू दैट 24,300 375 के आसपास। 24,100 का एक स्टॉप लॉस यूज कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड, अ डे और टू। अगर 24,100 के नीचे आ जाता है देन द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस मूव विल नेगेट इटसेल्फ। ठीक है। अच्छा आशीष, आपका व्यू क्या है बैंक निफ्टी पर? डिम्पल, जैसे हमने 4-5 दिन पहले कहा था कि बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगी निफ्टी को, और उसी डायरेक्शन में कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है यही ट्रेंड अभी भी देखने को मिलेगा। खास तौर पे जो फ्रंट लाइनर्स है जैसे कि HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनमें हमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है 24,000 का स्टॉप लॉस रख के पोजीशन बनानी चाहिए। 24,450 तक के अपसाइड बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकती है। जी, तो आशीष के व्यू से ये लग रहा है कि प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो परफॉर्म करेंगे और वही निफ्टी बैंक को सपोर्ट लेंड करेंगे, इसीलिए खरीदारी की सलाह दे भी रहे हैं। 24,450 के इनके टारगेट्स, और पॉसिबिलिटी भी इसी की लग रही है क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं। सरकारी बैंक का जो आंकड़े आए हैं इलाहाबाद बैंक के बाद कैनरा बैंक के, वो डिसअपॉइंटिंग रहे भी हैं। लेकिन किरण, आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी निफ्टी बैंक पर आज के लिए? कुछ मिली जुली रहेगी। मेरा स्टॉप लॉस 24,040 का रखने की सलाह होगी और टारगेट के लिए 24,300 के लेवल देखने मिल जाने चाहिए। जी ठीक है, तो 24,300 तक के टारगेट है। देखिए ज़्यादा कोई बड़ा एनालिस्ट अभी बोलेंगे भी नहीं नए बड़े लेवल्स बैंक निफ्टी के साथ, क्योंकि 24,000 का बेस को भी तो बचाने की कोशिश हो रही है। अगर एक बार फिक्स हो जाए, फिट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मुश्किल से आए हैं, उसके बाद आप शॉर्ट कवरिंग या फिर ताज़ा खरीदारी की बात बोलेंगे। इसलिए कोई भी एनालिस्ट 24,000 के इंडेक्स पे सिर्फ 200 पॉइंट आपको दे रहा है, 200 से 250 पॉइंट। आप देख लीजिए तीनों की रिपोर्ट्स, किरण की, आशीष की और साथ ही अभिजीत की, किसी के भी बड़े टारगेट्स नहीं होंगे बैंक निफ्टी पर। अब आ जाते कुछ एक और सौदों पर, किन में आज कैसे ट्रेड लेना है। कोई ऑप्शन ट्रेड है क्या आशीष आपका? निफ्टी के अंदर में देखिए, जैसे ऑब्वियसली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 70-80 पॉइंट का एक मूव, तो उसको ध्यान में रखते हुए 9900 की ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन जो है उसको लेना चाहिए। 40 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और ऊपर में मुझे लगता है 95 से 100 तक के टारगेट्स इस कॉल ऑप्शन के आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जुलाई 9900 की कॉल बाय करने की सलाह दे रहे हैं आशीष। 64 के लेवल्स पर 100 के टारगेट्स और 40 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। किरण से भी पूछ लेते हैं। किरण, आपके भी इंडेक्स पर कोई ऑप्शन स्ट्रेटेजी है क्या? 9950 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह होगी। 40 रुपए में मिल रहा है और स्टॉप लॉस उसका 30 रुपए रहेगा। टारगेट 90 के देखने को मिलेंगे अगर मेरे टारगेट पास है तो। ठीक है, तो किरण और आशीष दोनों की रिकमेंडेशन स्टॉक्स के ऑप्शन पे मैं दोनों के बारे में बता दूं। 9950 किरण प्लस करवा रहे हैं 40 रुपए के रेट पे, 90 रुपए का टारगेट है, नोट कीजिएगा। 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। आशीष की जो रिकमेंडेशन है वो 9900 की कॉल प्लस करने की है, 64 रुपए में 100 का टारगेट है, 40 का स्टॉप लॉस है। दोनों की ऑप्शन ट्रेड एक बार आप नोट कर लें, निफ्टी, बैंक निफ्टी। और अब ऑप्शंस के जरिए जो आपको ट्रेड मिला इंडेक्स पे कैसे करना है, इसमें किसी में भी सेल का व्यू नहीं मिला, बाय का मिला। भले ही छोटे टारगेट्स मिले हैं, लेकिन इट्स अ बाय। निफ्टी का आपका व्यू जो है वो बुलिश होना चाहिए, ना कि बेरिश। ये अच्छी तरह से हमको समझ में आ गया। अब आ जाते हैं बिल्कुल स्टॉक्स पे। अभिजीत, आपका आज का पहला शेयर जहां पे हमको आज सौदा खड़ा करना है। Well, Dimpy, surprisingly मेरे स्कैनर पे मेनली बैंक्स आए हैं। आई एम नॉट टू मच सरप्राइज बिकॉज दैट कि कल जो मूवमेंट मिला था हम लोग को देखने को, उसमें बैंक निफ्टी लीड कर रहा था। सो आई हैव कपल ऑफ ट्रेड्स स्टॉक्स जो मेरे रेडार पे है। पहला येस बैंक है। येस बैंक लास्ट थर्सडे को एक बहुत अच्छा मूव दिया था, उसके बाद एक छोटा सा कंसोलिडेशन, एंड आई सेंस कि ये मूव ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो सकता है। 1577 के ऊपर ये ट्रेड ट्रिगर होगा, एंड आई एम लुकिंग एट अ टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट 1 और 2 डेज अराउंड 1610 के आसपास। और इस ट्रेड के लिए आई विल बी यूजिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 1555। जी, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है, अभी थोड़ी देर पहले आशीष भी कह रहे थे कि प्राइवेट बैंक्स अच्छे लग रहे हैं, उनकी वजह से निफ्टी बैंक चल सकता है। और अभिजीत ने भी जो पहला स्टॉक पिक किया है, येस बैंक पिक किया है, जो कि प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से, और दूसरा स्टॉक भी इनफैक्ट अभिजीत का प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से ही है, वो भी क्विकली जान लेते हैं। अभिजीत, दूसरा ट्रेड आपका? Yes, Dipali, again from the banking space, Federal Bank पे क्लोज वॉच है। 116.70, 117, 117 के आसपास एक ब्रेकआउट आता है। अनलाइक येस बैंक, फेडरल बैंक इज विद इन अ रेंज, क्वाइट अ वाइड रेंज। तो अगर ये ब्रेकआउट आता है, आई सेंस की मूव बहुत शार्प मिलेगा ऊपर की तरफ। 1 और 2 डे टारगेट इज क्लोज टू 119 एंड 115, 114.7 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए।
ठीक है, दोनों शेयर आप नोट कर लिए। एक तो फेडरल बैंक आपको पता ही है, कल इसमें एफपीआई और एफआईएस की मंजूरी बढ़ गई थी, वो 74% तक निवेश कर सकते हैं। कल उस वजह से चल रहा था, कल ही ने पैटर्न ठीक किया तो 119 तक आज आ जाएगा, ये आप सौदा ध्यान रखिए। और साथ ही एक येस बैंक भी दिया है। और आपको ध्यान होगा कल जब हम 10 एनालिस्ट का व्यू ले रहे थे ना, उसमें हेमंत ठकराल की कॉल येस बैंक ही थी, वो भी 1600 के ऊपर के टारगेट दे रहे थे। अभिजीत भी उस पर आके टिके हैं, इसलिए भले आपने कल सौदा लिया आज लिया तो दोनों दिन का मुनाफा आपको दिख सकता है, क्योंकि कल भी शेयर चला, आज भी उम्मीद करते हैं शेयर चलेगा, 1600 के ऊपर आ जाएगा। 1555 का एक स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हैं। अब आशीष की कॉल्स को एक बार जरा नोट कीजिएगा। आशीष, आपकी तरफ से आज का पहला शेयर। डिम्पी, देखिए सबसे पहले मुझे यूनाइटेड ब्रीवरीज काफ़ी पसंद है। इस स्टॉक पे हमने 4-5 दिन पहले भी कॉल दिया था और अब ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तैयारी में आ चुका है। स्टॉक में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला है। ओपन इंटरेस्ट करीब 12% का इजाफा लास्ट 2-3 दिनों में बना है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 855-860 के लेवल्स के लिए तैयार है। यहाँ पर लॉन्ग पोजिशन बनानी चाहिए, 823 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला स्टॉक है आशीष की ओर से यूनाइटेड ब्रीवरीज का, जहां पर ये 854 के टारगेट्स दे रहे हैं, 823 का स्टॉप लॉस। दूसरा स्टॉक कौन सा रेकमेंड कर रहे हैं आशीष आप? दूसरा मेरा पिक होगा एफएमसीजी स्पेस में डाबर, जहां पर बहुत अच्छा कल डिलीवरी वॉल्यूम हमें देखने को मिला और ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छा इजाफा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है ब्रिटानिया के एक स्ट्रॉन्ग अपमूव के बाद अब कहीं ना कहीं मिड कैप एफएमसीजी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी और उसमें डाबर मुझे लगता है एक प्रेफर्ड पिक है। 302 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में मुझे लगता है अपने ऑल टाइम हाइस को ये स्टॉक क्रॉस कर सकता है। इमीडिएट टारगेट 313 का देखने को मिल सकता है। ठीक है, आज दो शेयर आशीष लेंगे, एक तो लेंगे वो यूबीएल और दूसरा लेंगे डाबर। तो आप इस पे ध्यान रखिएगा, दोनों ही शेयर्स मोमेंटम में है। कल अच्छी क्लोजिंग देके गए थे, ऑलमोस्ट डे हाई पे दोनों की क्लोजिंग है। तो आज ओपनिंग में हालांकि एसजेएक्स निफ्टी उतनी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए आपको एक मौका मिलेगा, प्लस कीजिएगा और फायदा उठाइएगा। अब आ जाते हैं किरण की कॉल्स पे, आप वो भी नोट कीजिएगा। किरण, आपकी तरफ से आज का पहला शेयर। मेटल में से मुझे हिंडल को बहुत अच्छा दिखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न पे, और उसी के साथ अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं तो 215-220 में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा है और डिलीवरी मार्किंग बहुत अच्छी हुई है। तो कुल मिला के बाय पोजीशन बनती है। स्टॉप लॉस 209.70 का रखना चाहिए और टारगेट के लिए 219 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो हिंडाल्को है प्रेफर्ड चॉइस किरण की ओर से। 219 के टारगेट्स रेकमेंड कर रहे हैं, 209.70 के लेवल पर आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरी रिकमेंडेशन आपकी फार्मा स्पेस से है किरण। बिल्कुल, डीवी लैब कल दोपहर को भी मैंने रेकमेंड किया था आरती की शो पे, और इधर भी एक 800 के कॉल ऑप्शन में बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छे बढ़ते नजर आ रहे हैं, डिलीवरी भी मार्किंग अच्छी हुई है। तो बाय रिकमेंडेशन है। 743 का स्टॉप लॉस, 785 के मिनिमम टारगेट देखने को मिल जाने की। ठीक है, तो किरण की रिकमेंडेशन डिविस लैब पे है, कल भी चला था और 1-2 दिन पहले राजेश सतपुते भी हमको दे रहे थे। कल हेमंत ने भी हमको डिविस लैब के बारे में चर्चा की थी, वो कह रहे थे कि शेयर चलेगा। आज किरण भी व्यू दे रहे हैं। 785 का टारगेट है, 743 का स्टॉप लॉस है। किरण की दोनों रिकमेंडेशन, एक तो हिंडाल्को एक एग्रेसिव कॉल है और दूसरी डिफेंसिव कॉल है। डिविस लैब डिफेंसिव में और एग्रेसिव हिंडाल्को है, ये दोनों सौदे उनकी तरफ से हैं। आशीष यूबीएल पे और डाबर पे आके रुके हैं और अभिजीत रुके हैं फेडरल बैंक और येस बैंक पे। अभिजीत का व्यू बहुत क्लियर है, निफ्टी पे कामकाज नहीं करेंगे, बैंक निफ्टी लेंगे और बैंकिंग से जुड़े 2 कंपोनेंट हैं जो फेडरल और येस, उसमें ही वो सौदा बनाएंगे। ये आज की सारी मोटा मोटी कॉल्स हैं जो आपने नोट कर ली होंगी। लेकिन अगर आप इंडेक्स इन कॉल्स को, अगर आपको लग रहा है इस तरह के मार्केट में नहीं होना चाहिए, तो कम पैसे में बेहतर ट्रेड कहां पे मिलेगा, वो ऑप्शंस के जरिए मिलता है। वो दिक्कत भी आपकी दूर कर देते हैं। आशीष, आपकी तरफ से आज की पहली स्टॉक्स की ऑप्शन। डिम्पी, मुझे लगता है कि मेटल स्पेस में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है और वेदांता इसके अंदर में एक मेजर ब्रेकआउट दिखा चुका है। मुझे लगता है इस स्टॉक में कम से कम 280-283 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए 275 की कॉल ऑप्शन में हम लॉन्ग पोजीशन रिकमेंड कर रहे हैं। इस पे मौजूदा स्तर पर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 2.5 का एक स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में मुझे लगता है 9 से 9.5 रुपए तक का प्रीमियम 3 से 4 दिनों में 275 की कॉल दिखा सकते हैं। ठीक है, तो मेटल स्पेस में आपको 2 ट्रेड्स मिल गए हैं। एक फ्यूचर का ट्रेड मिला है किरण की ओर से, वो हिंडाल्को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 219 के उनके टारगेट्स हैं। और आशीष ने पिक किया है ऑप्शन ट्रेड वेदांता में। यहाँ पर 275 की कॉल ये खरीदवा रहे हैं, जो कि 4.5-5 रुपए में आपको मिल जाएगी। टारगेट रहेगा 9 रुपए का और 2.5 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होगा। किरण, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या रहेगा स्टॉक स्पेसिफिक आज के लिए? देखिए, टेक महिंद्रा में बहुत अच्छा खासा बेस बन चुका है और टेक्निकल टारगेट करीबन 408 से 410 देखने को मिलेंगे अगले यानी शुक्रवार तक। तो मेरा मानना है कि इधर टेक महिंद्रा
400 की कॉल 3 रुपए में मिल रही है। स्टॉप लॉस 2 ही रुपए लगाना चाहिए, 2 रुपए पे लगाना चाहिए और टारगेट के लिए 8 से 10 रुपए देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, तो आप एक टेक महिंद्रा पे भी कॉल ले सकते हैं। देखिए, कोई सेगमेंट हमने छोड़ा नहीं, हर एक सेक्टर से कोई ना कोई एक पिक आपको मिली है। मेटल से दीपाली कहते हैं, हिंडाल्को वेदांता है, आपको फार्मा में डिविस लैब मिल गया, बैंकिंग में फेडरल येस बैंक मिल गया, आईटी में टेक महिंद्रा आपके पास आ गया है। तो ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। यूबीएल और साथ ही डाबर एफएमसीजी का प्ले आपको मिल गया है। ये सारी की सारी कॉल्स आपको अलग अलग सेक्टर से हैं, आपको कहीं भी एक सेक्टर में हम एलोकेट नहीं कर रहे हैं और इस सारी की सारी कॉल्स में आप कुछ भी प्लस करेंगे ना तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉफिट ही लेके आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 कॉल्स आप प्लस कीजिए, हम 10 इसलिए रखते हैं कि जिनके पास है उनका भी एवरेज समझ में आए और इन 10 में से कुछ छांट के भी आप सौदे खड़े कर सकते हैं। इसलिए सारी की सारी कॉल्स नोट करते चलेगा, आपके सामने ग्राफिक्स के तौर पर चल रहे हैं। तो कार्यक्रम में जितनी कॉल्स हम रख सकते थे बेहतर तरीके से वो हमने रख दी हैं। अब आपके सामने हम रखते हैं कुछ एक ऐसा डाटा F&O का जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कैश डिलीवरी वाला डाटा, जिसमें आज ज्यादा से ज्यादा कैश ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं, कैश डिलीवरी है उसमें। हीरो मोटोकॉर्प तो आपको पता ही है, उसके अंदर एक अच्छा ट्रेड है 86% का। HDFC, M&M, पेट्रोनेट, LNG ये करीब 80% से ज्यादा के डिलीवरी रखे हुए हैं। अपोलो हॉस्पिटल में भी करीब 80% के आसपास की कैश डिलीवरी है। अब आ जाते हैं आज के F&O बैन वाले शेयर्स जिनमें आज बैन लगा हुआ है। करीब 10 से 11 शेयर ऐसे हैं जिसमें आज F&O बैन है और फोर्टिस हेल्थ केयर भी इसके अंदर एक ट्रेड है। GMR इंफ्रा और कुछ एक ऐसे शेयर्स जिसमें एक अच्छा मोमेंटम है। HDIL रियल एस्टेट में दूसरी कंपनी, IB रियल एस्टेट ये बैन में है, JP बैन में है, एक मोमेंटम वाला शेयर जस्ट डायल ये बैन में है। आज ताज़ा सौदे नहीं लगेंगे। आपका डीलर लगा देगा ना तो आपको पेनल्टी लगेगी। ऐसा नहीं होता कि सिस्टम में लॉक हो जाता है, सौदा तो लग जाता है लेकिन पेनल्टी का नोटिस आ जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर जानकारी नहीं है तो अपने डीलर से भी पूछेगा, एक लिस्ट लगा देगा सामने कि आज 11 शेयर बैन में, इसमें हमको कोई भी सौदा प्लस नहीं करना और एवरेज करने से भी बचिएगा क्योंकि इनमें आप फंस जाएंगे। कैश में आपको जो करना आप कर सकते हैं इसके अंदर। आप कुछ एक और सौदे, कुछ ऐसे और ट्रेड जिनके साथ अब खबरें भी बनती हुई दिख रही हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। आज खबर आई एक गोदरेज इंडस्ट्रीज पे कि इन्होंने एक गोदरेज एग्रोवेट के लिए DRHP फाइल किया है और IPO के जरिए करीब 1000 से 2000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है। किरण, आपके पास में आना चाहूंगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज का एक बार आप जरा जल्दी से चार्ट भी देख लीजिए। एक खबर अच्छी है और गोदरेज को चलाएगी क्या इंडस्ट्रीज को? किरण, सुन पा रहे हैं आप मेरे को? चलिए, किरण से बात नहीं होगी लेकिन अभिजीत है हमारे साथ। अभिजीत, आप देखेंगे जरा गोदरेज इंडस्ट्रीज के चार्ट। यस डिम्पी, इनफैक्ट गोदरेज इंडस्ट्रीज कल मेरे रेडर पे आया भी था बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम फिल्टर विच आई रन। वॉल्यूम्स कल अच्छे हुए थे। इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स। कल 2 to 2.2% का मूव ऑन द बैक ऑफ गुड मोमेंटम एज वेल एज वॉल्यूम्स लाइफ टाइम हाइज के पास है। आई सेंस ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। द ओनली थिंग इज कल का जो रेंज था वो लास्ट 3-4 दिन के रेंज से थोड़ा ज्यादा है। सो इफ यू आर बाइंग एट दिस प्राइस स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड होगा, बट कीपिंग इन माइंड ट्रेंड और मोमेंटम दोनों इंटैक्ट है। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ और आएगा। ठीक है आशीष, एक कमेंट आपका कैनरा बैंक पर चाहिए। हमने बातचीत तो की स्टॉक पर लेकिन रिकमेंडेशन नहीं लिया है। नंबर्स इसके आए बाजार बंद होने के बाद और नंबर्स खराब रहे हैं, अनुमान से कमजोर रहे हैं। स्लिपेजेस ऑलमोस्ट 80% बढ़े सीक्वेंशियल बेसिस पर। 3100 करोड़ से बढ़कर स्लिपेजेस 5500 करोड़ के आसपास रहे हैं और ग्रॉस एनपीए में भी बढ़त देखी गई है। लेकिन चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? नंबर्स तो कमजोर है, कैसा ट्रेड कर सकता है ये शेयर आज? दीपाली काफ़ी सरप्राइजिंग है क्योंकि जिस तरह के नंबर्स है वैसा चार्ट्स अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। कल भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इसकी देखने को मिली। वीकली और मंथली चार्ट्स पे उल्टा एक ब्रेकआउट कल एक नजर आया। तो देखना होगा कि आज कैसा ओपनिंग होती है। कभी कभी खराब रिजल्ट के बाद भी अगर से स्टॉक खुलने के बाद स्टेबिलिटी दिखाते तो वहाँ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर से नीचे में स्टॉक 360 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो ही मुझे लगता है कि काफी कॉशियस व्यू लेना चाहिए, तब शायद एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिले। बट अगर से स्टॉक 360 के लेवल्स को आज ब्रीच नहीं करता और होल्ड करता है तो मुझे लगता है वापस एक स्टेबिलिटी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है, 360 का एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। गैप डाउन होने की संभावना ज्यादा है लेकिन इस गैप डाउन में भी आपको सतर्क रहना है। 360 नहीं तोड़े तो पुल बैक आ जाएगा, तब शॉर्ट मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अदानी एंटरप्राइजेस भी आप देख लीजिए क्योंकि इसके साथ भी एक खबर है कि उन्होंने एक सब्सिडरी का गठन किया है और कामकाज को बढ़ाना चाहती है। अदानी एंटरप्राइज पे आपका व्यू क्या है अभिजीत? एक बार आप इसका जरा चार्ट देखेंगे। ये F&O के अंदर भी है और उसका ठीक ठाक बिल्डअप देखने को मिल रहा है। कल शेयर पार्टिसिपेट कर रहा था विद द हेल्प ऑफ अ गुड लॉन्ग्स।
Yes, Dimpy. In fact, quite uncanny for sure because मेरे स्कैनर पे अदानी एंटरप्राइज भी आया था and I have to choose between अदानी और Yes Bank for the day and I go and went ahead with Yes Bank because the banks are doing good. बट अदानी का जो सेटअप है वो फ्रॉम शॉर्ट टर्म लॉन्ग ट्रेड काफ़ी अच्छा है एंड आई थिंक कल का जो हाई है क्लोज टू दैट 140.5 उसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट आता है. बिल्डअप काफ़ी अच्छे है. इट्स वेरी क्लोज टू इट्स सपोर्ट्स. रेंजेस हैव श्रंक. So we can expect a nice move. Underlying trend from a short term point of view ठीक है. Medium term, long term trends उतने strong नहीं है. But I sense Adani Enterprise definitely आज या कल के डे में will give a move on the upside. ठीक है, तो अपसाइड की तरफ मूव दे सकते हैं अदानी एंटरप्राइजेज, ऐसा अभिजीत बोल रहे हैं. लेकिन टीएस हरिहर भी मौजूद हैं, उनको भी शो में शामिल कर लेते हैं. हरी, ये माइंडट्री के नंबर्स आपने देखे, कैसे लगे नंबर्स? क्योंकि अगर हम रेवेन्यू और मार्जिन फ्रंट पर देखें तो नंबर्स बिलो एस्टिमेट रहे हैं और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग रहा है कि मैनेजमेंट ने FY18 की जो गाइडेंस है उसको लोअर साइड रिवाइज किया है. पहले लो डबल डिजिट में थी, अब हायर सिंगल डिजिट में प्लेस किया है FY18 गाइडेंस को. आपको कैसे लगे अर्निंग्स और अब इम्पैक्ट कैसे देखते हैं स्टॉक पर? हमारा ओवरऑल माइंडट्री पे एक अंडर परफॉर्मर का रेटिंग है और हम मानते हैं कि ये कंपनी कंपेयर टू प्रॉब्ली TCS और इन्फोसिस, इसके बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है. और नॉर्मली जब मार्केट में एक स्लो डाउन आता है तो जो कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस होते हैं दे टेंड टू बी एट मच हायर रिस्क कंपेयर टू द डाइवर्सिफाइड बिजनेस. तो डेफिनेटली माइंडट्री इज अ हायर रिस्क बिजनेस. तो हमारा मानना है कि अभी जो जिस तरह से गाइडेंस दे हैव गिवन दे कुड एक्चुअली अंडर परफॉर्म. हमको लगता है दे कुड एक्चुअली गेट डाउन लोअर टू द सिंगल डिजिट फिगर. तो वी आर नेगेटिव ऑन द स्टॉक और हम तो ये स्टॉक अवॉइड करने की सलाह देते हैं. ठीक है, कल ना आइडिया काफी अच्छा चल रहा था. आशीष, आपने कल कुछ नोट किया क्या डेरिवेटिव्स के अंदर? ये आइडिया इतना तेज क्यों चला और क्या आज भी ऐसे ही चलेगा? कल बहुत एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में देखने को मिला. वॉल्यूम्स की फ्रंट्स पे क्लियरली नजर आ रहा था क्योंकि 4-5 दिनों का जो वॉल्यूम था उसका एवरेज से अगर से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को मिले. प्राइस में भी वो एक्शन नजर आया. तो डेफिनेटली जब भी इस तरह का कोई बाइंग इंटरेस्ट होता है, ये कहीं ना कहीं कोई इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हो सकता है आने वाले समय में आने को मिले. तो मुझे लगता है 99 से 100 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं. ऑन डाउन साइड मुझे लगता है 93.50 का एक स्टॉप लॉस के पोजीशन बनाई जा सकती है जी. इसके अलावा 3 छोटे स्टॉक्स हैं जो आज के सेशन में शायद अच्छी मजबूती दिखाए. उसमें एक है अक्ष ऑप्टिक फाइबर, दूसरा है स्टरलाइट टेक और तीसरा है HFCL. दरअसल हमने ONGC HPCL की तो बात की, लेकिन कैबिनेट ने एक और डिसीजन लिया कल की बैठक में और भारत नेट प्रोजेक्ट के सेकेंड फेज को अप्रूवल दिया है. इस अप्रूवल का मतलब ये है कि करीब 1.5 लाख ऐसे गाँव हैं जहां पर ऑप्टिकल फाइबर को लेआउट किया जाएगा और इस पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो करीब 29,000 करोड़ की होगी. बेनिफिशियरी रहेंगी ये कंपनियां जो कि ऑप्टिकल सेगमेंट में डील भी करते हैं, जैसे कि अक्ष ऑप्टिक फाइबर, स्टरलाइट टेक और HFCL. लेकिन इन तीनों में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहां मिल सकती है ये जान लेते हैं आशीष से. आशीष, आपको ही पिक करेंगे इनमें से आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से? देखिए, अक्ष का मैं चार्ट देख रहा था तो लोअर लेवल्स पे बहुत एक अच्छा बेस जो है वो ये स्टॉक बना चुका है. डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर से इसके अंदर एक पिक लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में काफी फेवरेबल रहेगी. 21 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है 24.5 से 25 तक के टारगेट्स अक्ष ऑप्टिक फाइबर में देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, इसी शेयर के अंदर हमने कल इस सीरीज के अंदर दीपाली कल HFCL भी हमने दिया था और एक करीब 12 बजे के आसपास हमने ब्रेकआउट की कैटेगरी में रखा था क्योंकि इस शेयर के अंदर काफी स्ट्रांग है. कल टारगेट तो अचीव नहीं, 18 का रखा था, लेकिन आज हो जाएंगे. तो जिन्होंने कल रखा उनको 6% का मूव क्योंकि 1.5% पे दिया गया था और आज इसके अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है. HFCL, स्टरलाइट टेक और अक्ष ऑप्टिक फाइबर, ये तीनों आज के सेशन में मजबूत हो सकते हैं. लेकिन हम यहाँ से सीधे रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, यानी टुडेज ट्रेड. डिम्पी से जान लेते हैं आज का स्टॉक. बताइए डिम्पी. आज का स्टॉक होगा जमुना ऑटो. हालांकि आज वैसे तो गंगा जमुना बनी हुई है NCR की सड़कों पर क्योंकि आज जोरदार बारिश दिल्ली NCR में हो रही है, लेकिन जमुना ऑटो इस पे आप ध्यान रख सकते हैं. 286 का टारगेट, 257 का स्टॉप लॉस है. ऑटो एंसिलरी की एक कंपनी है. 10-20 दिन की एवरेज को इसने पार निकाला है. जो इंफॉर्मेशन मेरे पास मिली उसमें 5 दिन के सत्रों में डिलीवरी वॉल्यूम 50% से ऊपर है. साथ ही 3 सत्रों में गिरावट के बाद अब इसमें पुल बैक कल ही नोटिसेबल था और एक कल 2.5% ऊपर आया. शायद आज को और कंटिन्यू करेगा.
3 तिमाहियों में ऑपरेटिंग तिमाही नतीजे इसके बेहतर बताए जा रहे हैं और साथ ही मुनाफा करीब 42% बढ़ा है FY17 के अंदर। कंपनी में लंबी अवधि का जो यानी कि लॉन्ग टर्म जो डेट है वो कम है, यूजुअली कम ही होता है लॉन्ग टर्म डेट तो, लेकिन शॉर्ट टर्म डेट में भी कुछ खास ज़्यादा दिक्कत इन शेयर को नहीं है। तो 286 के टारगेट, 257 का स्टॉप लॉस के साथ आज का टुडे ट्रेड जमुना ऑटो है। ठीक है, तो जमुना ऑटो आज का टुडे ट्रेड है जहां पर 286 के टारगेट्स दिए जा रहे हैं, 257 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। लेकिन जमुना ऑटो की बात हुई है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और जो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स है उस पर हमने हरी के कमेंट्स तो लिए थे, लेकिन टीसीएस और टीसीएस के साथ बाकी कुछ चुनिंदा आईटी स्टॉक्स जोड़ लेते हैं जहां पर अच्छा मूव था। कल टीसीएस करीब 2.25% बढ़कर बंद हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज यहां भी अच्छी बाइंग थी और स्पेशली मार्केट बंद होने से ठीक पहले ये स्टॉक इंटरडे हाइस पर क्लोज हुआ था। विप्रो में भी वही रुझान था। रिजल्ट्स आज आएंगे विप्रो के, लेकिन रिजल्ट से ठीक पहले ये स्टॉक भी अच्छी मजबूती लेकर क्लोज हुआ था। लेकिन बारिंग इन्फोसिस अब तक के जो नंबर्स आए वो बहुत ज्यादा अच्छे रहे नहीं है, ना तो आउटलुक के लिहाज से ना ही पिछले क्वार्टर की परफॉर्मेंस के लिहाज से। विप्रो पर इनफैक्ट एक कमेंट ले भी लेते हैं। हरी, आपकी राय क्या है विप्रो पर? क्योंकि रिजल्ट्स के साथ साथ एक और बड़ा ट्रिगर है विप्रो पर, वो है बायबैक। बायबैक की अनाउंसमेंट भी आ सकती है। देखिए दीपक, हमने पहले भी देखा कि बायबैक से कोई कंपनी के वैल्यूएशन में खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टीसीएस ने बायबैक किया था। आई डोंट थिंक उससे खास फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल से यदि आपको आईटी में कोई स्टॉक देखना है तो आई थिंक प्रॉब्ली लॉन्ग टर्म नजरिए से शायद टीसीएस स्टिल लुक्स गुड, बिकॉज यदि आप ये रिजल्ट्स पे गौर करोगे तो जो 10% फॉल इन प्रॉफिट्स है दैट वाज मोर बिकॉज ऑफ अ करेंसी ट्रांसलेशन एंड हायर वेजेस। तो आई थिंक दैट वाज अ वन ऑफ इवेंट। तो मेरे ख्याल से ये जो लोअर प्राइस है ये टीसीएस खरीदने के लिए अच्छा मौका है, पर कम से कम आप 1 से 1.5 साल का नजरिया लीजिए।